पूर्व विधायक व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चौधरी उदयवान ने हरियाणा की भाजपा सरकार को पूर्णतः विफल बताते हुए होडल में लगातार 5 दिनों से चल रही बिजली की समस्या का समाधान न करने पर कड़ी आलोचना की। हुक्म गोला की होडल से रिपोर्ट। का हार्दिक अभिनंदन। आज आपको जो तकलीफ दी कि जो हमारे क्षेत्र में, ज़िले में और प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार जो चल रही है, उनके काले कारनामों को उजागर करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके मध्य में रखी है। इसमें सबसे पहले जो हमारे ज़िले में और ख़ास करके हमारे होडल विधानसभा क्षेत्र में बिजली की जो भारी जो समस्या बनी हुई है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आज पिछले लगभग 15 दिनों से 15 घंटे से 22 घंटे तक बिजली डेली जा रही है और यही हालत शहर की है और यही हालत गांवों की है। और उसका जो मुख्य कारण है कि जो विधायक हैं, तीनों विधायक पलवल जिले के, इन तीनों विधायकों ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों पर दबाव डाला, क्योंकि ये पहली बार विधायक बने, इनके बच्चे कोई थे नहीं उसमें, कि भाई जो बच्चे यहाँ पर पहले डीसी रेट पर, एडॉक पर या कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए थे, उनको सबको हटाओ और हमारे बच्चों को एडजस्ट करो। तो इन विधायकों के दबाव में एससी बिजली बोर्ड पलवल ने, एसएस सांगवान ने 31 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं, नौकरी से हटा दिया। जब इसका विरोध किया, कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, तो 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया और 8 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तो इन लोगों ने बजाय बिजली की समस्या का समाधान करने का, उन पर बुलडोजर चलाने का, उनको दबाने का काम किया। और यहाँ का जो प्रशासन है, चाहे वो डीसी है, चाहे एडीसी है, चाहे एसडीएम है, ये पंगु बन करके, ये मूक दर्शक बन करके सारी समस्या को देखते रहे। इन्होंने समस्या को समाधान करने के लिए ना बिजली के अधिकारियों से बात की, ना उन कर्मचारियों से बात की, ना इसकी समस्या का समाधान खोजने का काम किया। और इसी बिजली की समस्या के वजह से मुख्य तौर से पानी की समस्या बहुत भारी हमारे से इलाके में बनी हुई है। हमारे से इलाके में तो इससे पहले से भी पानी की समस्या बनी हुई है। मेरे कच्चे तालाब पर ही 3 महीने से पानी नहीं है पीने का। कितने बार लोग इनके पानी के दफ्तर में जा कर के प्रदर्शन किया है, बार बार में इनको ज्ञापन दिए हैं, बार बार इनसे मिले हैं, सिवाय झूठ बोलने के और कोई काम नहीं। उसी तरह से महीने भर से गढ़ी पट्टी होडल में नहीं है, इसी तरह से सौंद में नहीं है महीने भर से पानी। तो पूरी तरह से इनकी जो पानी की जो व्यवस्था है, वो भी सरकार की पूरी तरह से फेल रही है। होमगार्ड में प्रदेश का आ रहा है, लेकिन होमगार्ड में जो बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें सबसे बड़ा घोटाला पलवल के अंदर हुआ है। पलवल में लगभग 250 कर्मचारी 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए तक रिश्वत लेकर के लगाए गए हैं, बगैर किसी भी चयन प्रक्रिया का पालना करते हुए। कोई पालना नहीं की किसी चयन प्रक्रिया की। यहाँ पर एक कंपनी कमांडर है, डीएसपी जो होमगार्ड का है, करमवीर, उसने पैसे लेकर के, उसके माध्यम से पैसे लेकर के सारे जो इन लोगों को भर्ती किया गया है, इसमें ऊपर तक पैसा गया है। नहीं तो अब तक वो सस्पेंड हो जाना चाहिए था करमवीर, और इससे पहले भी रेड हैंडेड ये पकड़ा जा चुका है और ये यहाँ पर पलवल में लग रहा है कई सालों से। अब इसका ट्रांसफ़र हुआ अभी महीने 1.5 महीने पहले, जब ये घोटाला करके गया है। अब कोई दूसरा आया, कोई रतनवीर, लेकिन घोटाला ये करके गया है। जो 250 के लगभग इसने पैसे लेकर के, जिसमें ऊपर तक शामिल हैं, वो इन्होंने किए हैं। इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा एससी कमीशन था, जो हुड्डा जी ने बनाया था, इस सरकार ने कहा था कि हम एससी कमीशन को और संवैधानिक अधिकार देकर के उसको मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे दलित समुदाय पर अत्याचार की घटनाएं ना घटें।
लेकिन किया उल्टा। सरकार में आते ही 2014 में ही इन्होंने एससी कमीशन भंग कर दिया और अब चुनाव से 2019 से महीने भर पहले एससी कमीशन की घोषणा करी कि हम एससी कमीशन बना रहे हैं, लेकिन अब तक भी उनके मेंबर नहीं बने। 2019 में दोबारा चुनाव हो गया। वो 2014 से ही एससी कमीशन भंग है। आज तक उसका कोई मेंबर, चेयरमैन वगैरह कोई भी नहीं बना, जिससे दलित समुदाय पर बहुत भारी किस्म के अत्याचार संख्या में बढ़े हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हुई है। तो ये एससी कमीशन भी इस सरकार ने